इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो खबर क्या है में आज बात होगी अमेरिका के डबल गेम की, अमेरिका के दोगलेपन की। आप सबको तो पता ही होगा कि अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय नागरिक पर केस चलाया है। अमेरिका के कहने पर ही चेक रिपब्लिक ने उसे अरेस्ट किया है। अमेरिका का यह भी आरोप है कि इस साजिश के पीछे भारत सरकार के एक सीनियर ऑफिसर का हाथ है। अमेरिका के इन आरोपों के बाद भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। वो हाई लेवल कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत के इस कदम की अमेरिका की तरफ से भी जो भारत ने कदम उठाया है, अमेरिका की तरफ से भी उसका स्वागत किया गया है। खुद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उनसे पूछा गया था, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ इस मामले में लगातार संपर्क में हैं और भारत की तरफ से इस मामले में बिल्कुल सही कदम उठाया गया है, जिसकी वो तारीफ भी करते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं। I can say that this is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government in past weeks. The government announced today that it was conducting an investigation, and that's good and appropriate, and we look forward to seeing the results. ठीक है, भारत की सरकार जांच करेगी, पर सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर एक आतंकी के लिए अमेरिका परेशान क्यों है? क्यों अमेरिकी सरकार इतनी बेचैन है कि वो भारत अमेरिका संबंधों को भी दांव पर लगा रही है, और वो भी ऐसे में जब उसे चीन को काउंटर करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ने वाली है जिस देश की, वो भारत है। इसे समझने के लिए हमें आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को समझना होगा। पन्नू की उम्र तकरीबन 50 साल है। मूल रूप से अमृतसर के खानकोट गांव का रहने वाला है, और जो उसके पिता वो महेंद्र सिंह उनका नाम था और पंजाब एग्रीकल्चर बोर्ड में काम करते थे। तो 1990 के आसपास पन्नू ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और फिर विदेश चला गया। उसके पास अमेरिका की भी नागरिकता है और उसके पास कनाडा की भी नागरिकता है, यानी कि वो दोहरी नागरिकता रखने वाला शख्स है। कहने को तो उसने अमेरिका में वकालत शुरू कर दी थी, लेकिन असल में वो खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ाने का काम करने लगा था। उसने 2007 में न्यूयॉर्क में सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन बनाया। इसके जरिए वो अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में एंटी इंडिया कैंपेन चलाने लगा। खालिस्तान के सपोर्ट के लिए लोगों को रेडिकलाइज करने लगा। लेकिन इतने पर भी वो रुका नहीं। उसने भारत में आतंकी वारदातों को भी अंजाम देना शुरू कर दिया। भारत की सरकार ने 2019 में ही पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उस पर पाबंदी लगा दी, यानी कि उस पर बैन लगा दिया। एक साल बाद 2020 में पन्नू को भी आतंकवादी करार दे दिया गया। इसके बावजूद पन्नू शांत नहीं बैठा। वो लगातार भारत विरोधी काम करता रहा। मई 2022 में पंजाब के मोहाली में आरपीजी से हुए हमले की जिम्मेदारी पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली थी। इसके बाद पन्नू ने हिमाचल प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को शिमला पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले की धमकी दी थी। पन्नू खुलेआम वीडियो पर भारत को धमकी देता रहता है। हाल ही में उसने एयर इंडिया के प्लेन को निशाना बनाने की बात कही थी। इसके बाद उसने अहमदाबाद में अभी जो वर्ल्ड कप बीता है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, उसके फाइनल मुकाबले को रोकने की धमकी दी थी। इजराइल पर हमास के अटैक के बाद पन्नू ने भारत को हमास जैसे अटैक की भी धमकी दी थी, उसके लिए भी लेकर थ्रेट किया था। यही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उसने तिरंगा फहराने पर हमले की चेतावनी दी थी। इसी साल अप्रैल में पीएम मोदी को उसने उनके असम दौरे को लेकर धमकी दी थी। एनआईए ने पन्नू के खिलाफ कई केस दर्ज किए हैं। अब तक पन्नू पर आतंकवाद से जुड़े मामलों के करीब 22 केस फाइल किए जा चुके हैं। तो भारत ने पन्नू को रोकने के लिए, उस पर शिकंजा कसने के लिए इंटरनेशनल कानून का सहारा लेना चाहा, इंटरनेशनल संस्थाओं का सहारा लेना चाहा। वो इसे लेकर इंटरपोल में गया, लेकिन वहां पर अमेरिका ने अपना दोगलापन दिखा दिया। भारत ने इंटरपोल से कहा कि भाई आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करें, हम इसकी अपील करते हैं, हम इसकी डिमांड करते हैं। लेकिन अमेरिकी दबाव में इंटरपोल ने ऐसा करने से मना कर दिया, भारत के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब आप इसे समझ सकते हैं कि अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट आतंकी पन्नू में है।
क्योंकि सैकड़ों सबूत इसके खिलाफ हैं, तब भी इंटरपोल ने भारत की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। पन्नू पर अमेरिकी दोगलेपन का एक और सबूत यह है कि वो खुलेआम यूएस और कनाडा की जमीन का इस्तेमाल करता है, वहां पर हिंदुओं को धमकाता रहता है, इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ धक्का मुक्की करवाता है, गुरुद्वारों में उनके साथ बदसलूकी करवाता है। लेकिन अमेरिका और ना ही कनाडा कोई एक्शन नहीं लेते हैं। यानी अमेरिका खुलकर पन्नू को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता आया है। कनाडा में निज्जर के मारे जाने के बाद अमेरिका ने भारत से मामले की जांच में कनाडा का साथ देने की अपील की थी, और अब वो खुद भी पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगा रहा है, वो भी भारत पर। इन आरोपों की असली कहानी भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका का आरोप क्या है। अमेरिका का दावा है कि उसने न्यूयॉर्क में स्थित अलगाववादी अमेरिकन सिटीजन की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है। इस मामले में एक केस भी फाइल किया गया है, जिसे न्यूयॉर्क के जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको बंद लिफाफे में वहां पर पेश किया गया। तो जानने वाली बात यह है कि अमेरिका का आरोप क्या है और उसका आधार क्या है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चेक रिपब्लिक में रहने वाले एक भारतीय निखिल गुप्ता ने एक हैंडलर के जरिए भारतीय मूल के अमेरिकी सिटीजन की हत्या की सुपारी दी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस साल मई में निखिल गुप्ता को इस काम के लिए रिक्रूट किया गया। गुप्ता ने हत्या के बदले 1 लाख अमेरिकी डॉलर देने की डील की थी। एडवांस के तौर पर 9 जून को $15,000 मैनहट्टन में हिटमैन यानी कि जो सुपारी किलर है उसको दे दी गई। दावा किया जा रहा है कि वो सुपारी किलर असल में अमेरिका के ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑफिसर था और उसी ने हत्या की साजिश का खुलासा कर दिया। आरोप तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि निखिल गुप्ता को भारत सरकार के एक सीनियर ऑफिसर से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। तो अमेरिका के कहने पर चेक रिपब्लिक ने इसी साल 30 जून को निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया। अब अमेरिका उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगा हुआ है कि भाई उसे अमेरिकी कोर्ट में पेश किया जाए, अमेरिका लेकर आया जाए। इसके साथ ही यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को भी इस मामले की जानकारी दे दी, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत सरकार ने इसमें अपनी भूमिका से साफ इनकार कर दिया है और एक जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। अब उन सवालों की बात करते हैं जो अमेरिका के इन आरोपों में छिपे हुए हैं। पहली बात तो ये कि न्यूयॉर्क में जो केस फाइल हुआ है उसमें पन्नू का नाम ही नहीं है, उसमें प्रो खालिस्तानी इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन सिटीजन की बात कही गई है। अब वो पन्नू है या कोई और है किसे पता, और अगर वो पन्नू ही है तो केस में उसका नाम लिखने में क्या हर्ज था भाई। दूसरी बात ये कि अमेरिका ने इंडियन गवर्नमेंट पर इस साजिश में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया है। उसने निखिल गुप्ता और एक भारतीय ऑफिसर पर ये एलिगेशन लगाए हैं। हालांकि मतलब ना किधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, इशारा जो है वो भारतीय गवर्नमेंट की तरफ है। तो अमेरिका ने तो निखिल गुप्ता पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के भी आरोप लगाए हैं। तो यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि भाई अमेरिका में हत्या की साजिश रचने वाला कोई ऑफिसर क्या इतना बेवकूफ होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स छोड़ता जाएगा, वो सबूत छोड़ता जाएगा कि आओ भैया देख लो ये सारे सबूत मैं छोड़ रहा हूं। मतलब रा का एजेंट इतना बेवकूफ तो होगा नहीं। तो इसीलिए ये बात हजम करनी थोड़ी मुश्किल है। बहरहाल भारत ने साफ कर दिया है कि इस तरह वो अपने विरोधियों की हत्याएं कराना जो है ये भारतीय पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, वो इससे साफ इनकार कर दिया गया है। अब जो सबसे जरूरी बात यह है कि भारत का दुश्मन पन्नू अमेरिका का इतना सगा कैसे बना हुआ है। भारत में आतंकी वारदातें करने वाले पन्नू को अमेरिका अपनी गोद में क्यों बिठाए हुए है। तो जनाब यही तो है अमेरिका का आतंकवाद पर दोगला रवैया। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पन्नू की आतंकवादी वारदातों की जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी CIA, FBI और इंटरपोल जैसी संस्थाओं ने आंखें मूंद रखी हैं, क्योंकि पन्नू अमेरिका के लिए भारत के खिलाफ एक एसेट है, एसेट जिसका इस्तेमाल अमेरिका समय समय पर भारत को दबाने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए, भारत पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए करता है। और रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई में भारत के स्टैंड ने अमेरिका को जबरदस्त झटका दिया था। भारत ने रूस के साथ ना तो अपने संबंध तोड़े ना कारोबार रोका, बल्कि जब पूरी दुनिया ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो भारत ने रूस से तेल खरीदकर उसे वेस्टर्न कंट्रीज तक को बेचे। तो भारत ने रूस से लड़ाई रोकने की अपील तो की, लेकिन अमेरिका के पाले में जाकर नहीं की, यानी उसने अमेरिका की भाषा नहीं बोली। यही बात अमेरिका को चुभ गई। वो इतने दिनों से भारत को किसी ना किसी बहाने दबाने की कोशिशों में जुटा हुआ था, जो अब खुलकर सामने आ गया। पहले उसने कनाडा से भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगवाया, जिसके सबूत अभी तक मिले नहीं है।
लगातार कहा जा रहा है कनाडा से कि भैया सबूत दो, अभी तक नहीं दिए। तो जब कनाडा का दांव बेकार चला गया तो अब उसने निखिल गुप्ता के नाम पर भारत को फंसाने की फिर से चाल चल दी है और वो सोच रहा है कि इसके जरिए मैं भारत पर प्रेशर बना दूं, भारत को शिकंजे में ले लूं और फिर अपने हिसाब से भारत से काम करवाऊं। तो खैर दुनिया जानती है कि भारत कभी किसी के आगे झुका नहीं है। यही अमेरिका है जिसने 1971 में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। उस वॉर में भारत के खिलाफ अपनी नेवल फ्लीट भेजी थी। इसके बाद भी भारत पाकिस्तान से सरेंडर करवा कर ही माना था। भारत ने साल 1974 और 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट भी किए। अमेरिका ने कई सारी पाबंदियां लगा दी, लेकिन भारत नहीं झुका। बाद में अमेरिका ने न केवल सैंक्शंस हटाए बल्कि भारत के साथ उसने न्यूक्लियर डील भी साइन की। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने दुश्मनों को दूसरे देशों में अवैध रूप से घुसकर मारने में अमेरिका दुनिया भर में कुख्यात है। भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। हमारे पीएम लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। और तो और पाकिस्तान में घुसकर उसने लादेन को मारा, अल जवाहिरी को उसने अफगानिस्तान में मारा, अबू बकर अल बगदादी उसको उसने सीरिया में मारा। वो अक्सर कई देशों में अमेरिका के दुश्मनों को मारने के नाम पर ड्रोन हमले करता है। तो पन्नू के मामले में अमेरिका को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका के लिए आतंकवाद तभी है जब वो उसके देश में या उसके नागरिकों के खिलाफ या उसके घर में हो, बाकी नहीं है। मुंबई अटैक में क्या हुआ था? डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। साबित हो चुका है कि दोनों मुंबई पर हुए हमले में शामिल थे। इतना बड़ा अटैक था, लेकिन आज तक दोनों को अमेरिका ने भारत को नहीं सौंपा। और अब पन्नू के मामले में भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। लेकिन अमेरिका को उसकी इस चाल में कामयाबी नहीं मिलने वाली है। भारत अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। अमेरिका का दोगलापन एक्सपोज होता रहेगा और हम भी खड़े हैं कि देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और जिन लोगों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे जैसे ही डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाएगी और आपकी जानकारी में इससे इजाफा होगा, आप अप टू डेट रहेंगे। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।